आज की मेरी रेसिपी है कटहल के अचार की रेसिपी। अचार किसे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कटहल का अचार बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बस इसको छीलने में। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको कटहल छीलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही हाथों में आपको तेल लगाना पड़ेगा। और इस तरीके को देख के ना आप बाज़ार से तुरंत कटहल मंगाएंगे और तुरंत अचार बनाएंगे। तो बिल्कुल स्किप किए बिना आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर देखिए और देखने के बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तरीका आपको कैसा लगा। तो यहाँ कटहल को मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है। तो एक कटहल में टोटल मैंने 8 पीसेस किए हैं। अब इसे हम 2-3 पानी अच्छे से धुल लेंगे। धोने के बाद इसको हम डालेंगे कुकर में। इसमें हम डालेंगे पानी, तो जैसे आलू हम उबालते हैं ना, थोड़ा नीचे तक ही पानी रखते हैं, बस वैसे ही रखना है। और 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों का तेल डाला ताकि कुकर में कोई दाग ना लगे। और बस इसे हम बंद करेंगे और तेज़ आँच पे 2 विसल बजने तक इसे हम बना लेंगे। यहाँ मैंने क्या किया है, आम ले लिया है। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आम डालेंगे ना तो आम और कटहल दोनों का अचार आपके पास तैयार हो जाएगा। और इस समय सीज़न भी आम का है, तो जितना कटहल मैंने लिया ना उतना ही आम है। 1 किलो कटहल है तो 1 किलो आम भी है। तो बस इसे इस तरीके से हम काटेंगे और इसे धुल लेंगे। धुलने के बाद इसे हम किसी बर्तन में या फिर कोई भी जैसे हो, जैसे मैंने ले लिया है सूप, बस इसमें इसे हम फैलाएँगे और धूप में रखेंगे। यहाँ कटहल 2 विसल बजने के बाद भाप निकल गया था, तो बस इसे मैंने निकाल लिया है। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। और इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, तो बस इसीलिए मैंने तेज़ आंच पे इसे बनाया है। और बस इसे हम देखिए कितना आसानी से छिल गया। इसमें हाथों में तेल भी नहीं लगाना पड़ा और छिलने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आराम से ये छिल जाता है। बस इसके हम पतली पतली पीसेस कर लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े में हम काट लेंगे। तो देखा आप लोगों ने तरीका कितना आसान है, ना ही हमें हाथों में तेल लगाने का झंझट है और ना ही इसके छिलकों को उतारने में, बहुत आराम से छिल जाता है। और इस तरीके से हम पीसेस कर लेंगे और उसके बाद इसे हम धूप में डालेंगे करीब 5 से 6 घंटे तक, मतलब अच्छे से ये सूख जाए। अगर अच्छी धूप है ना तो 4 घंटे भी बहुत है। हर 1-1.5 घंटे के बाद क्या करेंगे ना, इसे हम उलट पलट देंगे ताकि हर साइड से अच्छे से सूख जाए, पानी इसमें बिल्कुल भी ना रहे। अब हम मसाले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 बड़ा चम्मच पीली राई लिया है, 3 बड़ा चम्मच धनिया और 3 चम्मच सौंफ। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 6 से 7 लाल मिर्च। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे पैन और इसमें मैंने सबसे पहले धनिया डाला है, क्योंकि धनिया भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 मिनट तक इसे भुनने के बाद इसमें हम सौंफ डालेंगे। जो मसाले में भुनने ना मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनने हैं। अब इसमें हम जीरा डालेंगे और लाल मिर्च को डाल के इसे भी हम भून लेंगे। मसाले बहुत देर तक हमें नहीं भूनने हैं, बस हल्की सी खुशबू आए ना, बस उतना ही भूनना है। सबसे लास्ट में मैंने इसमें काली मिर्च डाला है, करीब 15 से 20। तो बस इस तरीके से पूरे मसाले भूनने में ना 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। बस इसे हम प्लेट में निकालेंगे और ठंडा कर लेंगे। सरसों जो मैंने निकाला था उसमें डाल दिया है और 3/4 चम्मच मैंने इसमें मेथी के दाने डाले हैं। तो मेथी आप चाहे तो खड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे दरबरा पीस रही हूँ। जो मसाले हैं ना इसको दरबरा ही पीसना है। उसी पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है ताकि तेल अच्छे से खौल जाए। और खोलने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हल्का ठंडा कर लेंगे। आम और कटहल दोनों अच्छे से सूख गए थे, तो बस मैं इसे अंदर ले आई हूँ। और यहाँ पे एक बड़ा बर्तन मैंने ले लिया है। इसमें मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 अजवाइन हाथों पे मसल के, और 1 छोटा चम्मच कलौंजी या इसे हम मंगरेल भी कहते हैं, और 1/4 चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उतना ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब ये जो मसाले हमने पीस के रखा ना, इस तरीके से दरबरा ही मैंने पीसा है। मसाले जो अचार के पीसे जाते हैं ना, दरबरा ही रहता है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, हल्का ठंडा हो गया है तेल, इसको हम डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मेरे पास थोड़ा कम था, तो अचार में बिल्कुल बाजार जैसा कलर आना उसके लिए मैंने इसमें 1/4 चम्मच रेड फूड कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, आम कटहल डालेंगे और 3 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, तो बस इस तरीके से नमक डालने के बाद इसमें हम अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो जब भी आप तेल थोड़ा और बढ़ाना हो ना तो गर्म करके ही इसमें डालें और इसे अच्छे से मिलाएंगे हम। और अचार हमेशा आप शीशे की जार में रखें, उसमें रखने से क्या होता है ना, अचार लंबे समय तक टिका रहता है, ख़राब नहीं होता है। जार में रखने के बाद इसे हम 3 से 4 दिन तक धूप में रखेंगे, जिससे क्या होगा, अचार अच्छे से पक जाएंगे और जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये ज़रूर बताएं कि ये तरीका आपको आसान लगा कि नहीं। थैंक यू।